सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग हिंदी के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद आपको जीके जीएस के प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो हिंदी में जो आपका सबसे पहले 1 से 3 क्वेश्चन है, ये आपका गद्यांश से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो आप वीडियो पॉज करके जो है गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। मैंने गद्यांश का जो वो पढ़ लिया है। तो गद्यांश में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए। तो देखिए, जब आप गद्यांश पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपका क्लियरली लिखा गया है कि इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन के सांचे में ढल जाता है, वो आदर्श विद्यार्थी बनकर जो है सभ्य नागरिक जो आपका बन जाता है। यानी गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए, तो आपका श्रम, अनुशासन और समय नियमन जो है ये आपका अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या है। तो इसी के बारे में आज का अच्छे गुण के बारे में भी आपका जिक्र किया गया था कि श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन, ये जो आपका विद्यार्थी के अच्छे गुण है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता कि गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को क्या कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, जब आप गद्यांश का पहले ही पंक्ति पढ़ोगे ना, तो देखिए विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। पहले ही लाइन में आपका लिखा गया था। तो ये आपका मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का जो आपका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में किसी को बुलाने, पुकारने या फिर सचेत करने के लिए जो है ना, ये आपका संबोधन कारक, जैसे कि आपका हे हो गया, अरे हो गया, इसके अलावा ओ, इसके साथ मतलब कि विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह का आपका ये साइन कैसा होता है, तो ये आपका ऐसा होता है। इसका प्रयोग जो आपका किया जाता है, तो ये जो आपका चिन्ह है ये किस में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता कि निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा जो आपका लिखी गई है। तो देखिए, गीता रहस्य जो पुस्तक है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता कि निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए जो आपका दिया गया था। तो देखिए, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को जो है ना, ये आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है इन्हें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी में आपका बौद्ध धर्म दर्शन दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता कि शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर जो शब्द है ना, ये आपका बहुवचन बन जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये शुद्धि में जब आप जन जोड़ोगे ना, तो शुद्धि जन, ये आपका शुद्धि जन आपका बन जाएगा, जो कि आपका बहुवचन जो ये आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन डी जन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में जो है ना विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, जब आप ये वाला वाक्य देखोगे कि बच्चों ने गाना गाया, इसमें आप देखोगे ना, तो ये आपका बच्चों ने तो आपका ये क्या हो गया, तो ये तो आपका कर्ता हो गया। गाना क्या हो गया, तो गाना जो हो गया ये आपका कर्म हो गया। और गाया ये आपका क्रिया हो गया, यानी इसमें आपका कोई भी विशेषण नहीं है। यानी आपका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही आपका विशेषण कहा जाता है, लेकिन इसमें आपका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए वाला ही जो है ना, ये आपका वाक्य जो है इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है ना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका वाक्य था ना कि छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना, इस वाक्य में चुना जो है ना एक आपका सामान्य सकर्मक क्रिया है। इसमें कर्ता किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा आपका नहीं दे रहा है, और न ही कार्य किसी माध्यम से जो आपका करवाया जा रहा है। तो यही वाला जो आपका वाक्य है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शा रहा है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि घाव हरा होना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होता है। तो देखिए घाव हरा होना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है ना कि अतीत का कोई भूला हुआ दुख या फिर कष्ट या सदमा किसी घटना के कारण जो है ना ये आपका दोबारा जो है आपका ताजा हो जाना, इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया था कि भूला या फिर पुराना दुख जो ये आपका याद आना, या आपका घाव हरा होना का जो आपका मुहावरे का अर्थ होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का जो वो चयन करना था। तो ये प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, जो आंखों के सामने हो, और इसका जो प्रमाणिक विलोम शब्दों का ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका परोक्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी परोक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पो प्लस अन के मेल से जो ये आपका कौन सा शब्द बनता है, तो ये आपका पवन जो ये आपका बनता है। और अयादी स्वर संधि के नियम के अनुसार यदि ओ या फिर औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए ना, तो वो जो आपका मतलब कि अब जो ये आपका हो जाता है, तो ये आपका किस मतलब अब जो ये आपका हो जाता है, तो ये आपका पो प्लस अन किस स्वर संधि का जो ये आपका उदाहरण है, तो ये आपका अयादी संधि का जो ये आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। जहां कोई ना रहता हो, इसके लिए आपका उचित शब्द जो आपको बताना था। तो देखिए जहां कोई ना रहता हो ना, उसके लिए जो आपका उचित शब्द होगा ये आपका निर्जन होगा। तो ऑप्शन डी निर्जन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये आपका विशेषण है। तो देखिए ये जो आपका सुगंधित जो है ना एक आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। जैसे कि सुगंधित पुष्प या फिर सुगंधित तेल, ये जो आपका विशेषता जो आपका बता रहा है, तो सुगंधित ही है जो है आपका मतलब कि विशेषण है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है। तो देखिए ये जो आपका साकेत है ना, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य है। तो ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे डोरे डालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है। तो देखिए डोरे डालना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, रिझाना या फिर प्रेम के जाल में जो है आपका फंसाना होता है। तो यहाँ आपका प्रेम में फंसाना आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है आपसे पूछा गया था। तो ये प्रत्येक शब्द का जब आप संधि विच्छेद करोगे ना, तो ये आपका क्या बनता है, तो ये आपका प्रति प्लस एक बनता है। और ये जो आपका यन स्वर संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर मूल शब्द एक के प्रारंभ में आपका क्या, तो प्रति उपसर्ग जो ये आपका जुड़ा हुआ है। यही आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपका प्रति उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उनके द्वारा कौन सी नाटक की रचना किया गया, मतलब कि कौन से नाटक की रचना किया गया आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका अजात शत्रु है ना, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा वर्ष 1922 में जो है रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। तो ऑप्शन ए में आपका अजात शत्रु दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जो है पुनरुक्ति व लाघव को जो है आपका दर्शाता है। तो देखिए पुनरुक्ति के लिए और लाघव के लिए जो है ना, यानी कहने का मतलब कि दोहराने के लिए जो है ये आपका इसका चिन्ह का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भील का जो स्त्रीलिंग पूछा गया था। तो देखिए भील का जो स्त्रीलिंग होता है ये आपका भीलनी होता है। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि सूर्यरेखा कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाता है। तो इसे आपका दक्षिणायन जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दक्षिणायन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि नजरों से नीचे गिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो ये नजरों से नीचे गिरना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, ये आपका तिरस्कृत या अपमानित होना होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि हुनार बीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही अर्थ होगा ये आपका योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, ये जो आपका सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में जो आपका पर्यायवाची हैं। तो देखिए जब आप देखोगे ना, तो ये आपका वही और हुतासन, ये दोनों जो है शब्द है आपस में जो है ना ये आपका पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए विकल्प, क्योंकि वही और हुतासन दोनों कहीं जो आपका मतलब कि पर्यायवाची हो शब्द होता है, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका अग्नि यानी आग का जो है ये आपका अत्यंत प्रामाणिक तत्सम पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
कबूतर शब्द का जो वो आपको लिंग बताना था। तो देखिए कबूतर शब्द का जो लिंग होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कबूतरी हो जाएगा। तो और जो कि आपका लिंग हो जाएगा तो कबूतरी आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा वाक्य जो है ना समुच्चय बोध्य अव्यय जो है आपका दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन सी में जब आप देखोगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा बीमार हो जाओगे, तो ये जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय को जो है आपका दर्शा रहा है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहा था कि जिसका आचरण अच्छा है, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का जो वो चयन करना था। तो देखिए जिसका आचरण अच्छा होता है ना उसे आपका सदाचारी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह जो आपका प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए जो आपका पूर्ण विराम चिन्ह जो आपका प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसको मैं जब तक आई बाहर के लिए वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ये मैं जब तक आई बाहर के लिए वर्ष 2025 में जो आपका 2024 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये गगन गिल लेखिका को जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए गगन गिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित में से गिल्ली गड्डू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका गिल्ली गड्डू उपन्यास है ना, ये चित्रा मुद्गल के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी में आपका चित्रा मुद्गल आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी चित्रा मुद्गल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय जो आपसे पूछा गया था। तो ये पछतावा शब्द में जो है ना ये आपका आवा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए में आपका आवा दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि त्रिमूर्ति का समासिक विग्रह क्या होगा। तो देखिए त्रिमूर्ति का जो आपका समासिक जो विग्रह होगा ना ये आपका क्या होगा, तो तीन मूर्तियों का समूह हो जाएगा, जो कि आपका त्रिमूर्ति शब्द में आपका द्विगु समास जो है आपका मतलब कि द्विगु समास का जो है आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन बी तीन मूर्तियों का समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है। तो देखिए कविता के नए प्रतिमान के जो रचनाकार है ना ये आपके नामवर सिंह है। और मैं आपको बता दूं कि इसी कृति के लिए डॉक्टर नामवर सिंह को जो है ना वर्ष 1971 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी नामवर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कलत्र का अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए कलत्र का जो अनेकार्थी शब्द होता है ये आपका पत्नी या फिर स्त्री होता है। तो ऑप्शन में आपका पत्नी नहीं स्त्री दिया गया था। तो ऑप्शन डी स्त्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को जो आपको पहचानना था। आपका वाक्य दिया गया था कि बोतल में दूध बचा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार स्थान या फिर समय का बोध होता है ना उसे आपका अधिकरण कारक जो आपका कहा जाता है। और इसकी विभक्ति में आप देखोगे तो में और पर जो आपका होता है। यहाँ पर आपका क्या है कि बोतल में यानी क्रिया दूध के बचने या स्थान के आधार को जो आपका सूचित कर रहा है। तो मैं आपका यहाँ पर आ गया। तो ये आपका कौन सा, तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। तो अधिकरण कारक ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जो स्वयं सेवा करता हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द को जो आपको पहचानना था। तो देखिए जो स्वयं सेवा करता हो ना उसे आपका स्वयं सेवी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी स्वयं सेवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि अब तुम सो जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय जो ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस वाक्य में जो आपका अव्यय है ना ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आपका रीजनिंग से आया था। अब हम लोग जो है जीके जीएस के प्रश्न को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका बता था कि जीके जीएस में भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में जो आपका मनाया जाता है। तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे जो आपका मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ना महान भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा वर्ष 1928 में इसी दिन की गई जो आपका रमन इफेक्ट्स यानी रमन प्रभाव की ऐतिहासिक खोज की स्मृति में जो है ना ये आपका मनाया जाता है। जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सीवी रमन को जो है ये आपका यानी सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी में आपका रमन प्रभाव दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते हैं कि 2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत में आपका लागू होता है और देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी जो आपका लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी जो है भारत के भीतर किए गए अपराधों के समान ही जो ये आपका मानता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2002 में जो है भारत सरकार द्वारा जो है आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 यानी POTA, जिसे आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो ये आपका अधिनियमित किया गया था। और इस कानून की धारा 1 और क्लोज 2 के तहत जो है ना ये आपका स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि ये पूरे भारत के साथ साथ देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारत के बाहर किए गए संबंधित अपराधों पर भी जो है समान रूप से जो है आपका लागू होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसे आपका बाद 2004 में जो आपका निरस्त कर दिया गया था, लेकिन 2002 वाला आपका अधिनियमित कौन सा अधिनियम के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आपका आतंकवाद निवारण अधिनियम था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप बताते कि भारत कब से जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना ने ये कब हुआ था, तो ये आपका 1 जनवरी 1995 को जो है मराकेश समझौते के तहत जो है इसका स्थापना जो आपका किया गया था। और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से भी जो आपका एक है और 1995 से ही जो है ये आपका इसका सक्रिय सदस्य जो आपका मतलब की रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत 1947 से जो है आपका गैट का ही स्थान जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका लिया था। तो गैट का भी जो है आपका सदस्य रहा था। लेकिन यहाँ पर आपका WTO का मतलब कि यहाँ पर आपका कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, तो ये आपका 1995 से ही है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO का प्राथमिक उद्देश्य ये आपसे पूछा गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो है ना एक आपका विशेष एजेंसी है और इसका प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य जो है ना ये आपके अंतर्राष्ट्रीय नौपरिवहन यानी शिपिंग की सुरक्षा, संरचना और सुधार करना तथा जहाजों द्वारा होने वाली समुद्री प्रदूषण को भी जो है ना ये आपका रोकना है। तो ये आपका नौपरिवहन शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका जो आपका प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था के द्वारा जो आपका दिया जाता है। तो ये सरस्वती सम्मान भारत के जो है ना सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1991 में जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो आपका किया गया था। और ये जो पुरस्कार है भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट गद्य या फिर पद साहित्यिक कृति के लिए जो आपका प्रतिवर्ष जो आपका दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो आपका दिया जाता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है आपसे पूछा गया था। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग एक ऐसा आपका ऑनलाइन माध्यम होता है ना जहां उपयोगकर्ता जो है आपके छोटे छोटे संदेश इसके अलावा वाक्य या चित्र जो आपका पोस्ट कर सकते हैं। और वर्तमान में जो आपका ट्विटर जो जिसका नाम आपका एक्स कर दिया गया है विश्व का सबसे प्रमुख और मतलब कि सटीक माइक्रो ब्लॉगिंग जो है आपका प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन डी में आपका ट्विटर दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का आपका उदाहरण है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना कच्चे माल का विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा तैयार माल में जो है आपका इसमें मतलब कि बदला जाता है। और इसमें बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में जो है ना बड़े कारखाने और मिलें जो है आपका शामिल होती है। तो आपका द्वितीयक क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका कारखाने और मिलें हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ख जो है ना ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ख यानी बी जो है ना ये आपका लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्त के लिए जो है ना अयोग्यता या फिर मतलब कि निर्हरता से संबंधित प्रावधान जो है आपका करता है। और इसके अनुसार जो है ना दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए सदस्य को अपनी अयोग्यता की अवधि तक किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्त जो आपका नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता ये आपका अनुच्छेद 361 ख से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस साहित्य की एक आधारभूत कृति गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका गुलामगिरी पुस्तक है ना ये महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा जो आपका वर्ष 1873 में जो है ना ये आपका गुलामगिरी पुस्तक की रचना जो आपका किया गया था। तो ज्योतिराव फूले ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ग्रीस यानी यूनान की राजधानी है। तो ये ग्रीस यानी यूनान जो है ये आपका यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक आपका ऐतिहासिक देश है जिसकी जो आधिकारिक राजधानी और सबसे बड़ा जो शहर है ना ये आपका एथेंस है। तो ऑप्शन बी एथेंस आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भौतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग जो है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन के लिए जो है प्रकृति में केवल आपके 4 मूलभूत बल यानी फंडामेंटल फोर्स जो है आपके पाए जाते हैं। और वो 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो आपका वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया यानी गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। सेकंड जो हो गया कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया यानी विद्युत चुंबकीय बल हो गया। तीसरा जो हो गया ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया यानी प्रबल नाभिकीय बल हो गया। और चौथा जो है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल नाभिकीय बल हो गया। ये 4 जो है ना मूलभूत बल जो है आपके पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद जो है ये आपका मूज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से भी जो आपका जुड़ा हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत जो है ना सुल्तानपुर जिले के लिए आपका मुंज उत्पाद को जो है आपका चुना गया है। और मुंज घास में यहाँ पर आपका पारंपरिक और आकर्षक यहाँ पर आपका डलियां, टोकरियां और अन्य सजावटी मतलब की सामग्रियां जो है ना आपका बनाई जाती है। तो आपका रस्सियां और टोकरियां ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में आपका लागू हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत के तत्कालीन वायसराय लीटन के द्वारा वर्ष 1878 में जो है ना ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है आपका पारित किया गया था। तो 1878 ऑप्शन बी में आपका दिया गया। और कभी कभी एग्जाम में इसका मुख्य उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो आपका भारतीय भाषाओं यानी देसी भाषा के समाचार पत्र पर कड़ा नियंत्रण लगाना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छपने वाली आलोचनाओं को जो ये आपका दबाना था। और इसे आपका गेमिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून भी जो आपका कहा गया है। तो ऑप्शन बी 1878 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9B यानी 9ख जो है ना ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जो कि आपका 2011 में हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9B यानी 9ख में जो आपका जोड़ा गया था ना ये आपका पूरी तरह से सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन, नियमन और संचालन से संबंधित प्रावधान को जो है ये आपका समाहित जो आपका करता है। तो आपका सहकारी समितियां ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका कब मनाया जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1996 में की गई घोषणा के बाद जो है ना प्रत्येक वर्ष आपका 21 नवंबर को संपूर्ण विश्व में जो है ये आपका विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में जो आपका मनाया जाता है। तो 21 नवंबर ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कुडियाट्टम यानी कुटियाट्टम जो विश्व का सबसे पुराना आपका जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में भी जो आपका शामिल होने वाली भारत की पहली आपका विद्या थी। ये किस राज्य से जो आपका संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका कुडियाट्टम है ना ये आपका केरल राज्य से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो अपने विस्तृत मुख्य रंग, ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के मंचन के लिए आपका प्रसिद्ध है, लगभग किस शताब्दी में अपने वर्तमान स्वरूप में उभरी माना जाता है? तो ये कथकली जो है ना ये आपका 17वीं शताब्दी में जो है ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना ये आपका भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत जो है भारत की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित, संचालित और विनियमित करने का सर्वोच्च शक्ति जो है ना ये आपका RBI के पास ही है। तो ऑप्शन डी RBI आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर आपका हस्ताक्षर किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ना ये आपका 1775 से 1782 में जो आपका हुआ था, इसका समापन जो है ये आपका मई 1782 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी सिंधिया यानी मराठों के बीच जो है आपका सालाबाई की संधि के माध्यम से जो ये आपका हुआ था। और इस संधि के बाद दोनों पक्षों के बीच जो है ना अगले 20 वर्षों तक जो आपका शांति भी जो आपका बना रहा था। तो सालाबाई की संधि ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए राणा प्रताप सागर बांध जो है ना ये आपका राजस्थान राज्य के जो है चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में ये जो आपका चंबल नदी पर जो आपका निर्मित है। और ये जो आपका भारत की चंबल घाटी नदी परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित प्रमुख बांधों में से एक भी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी राजस्थान राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहा था कि स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए स्पेस नीडल जो है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में स्थित, सिएटल किसमें, तो ये आपका सिएटल शहर में स्थित एक अत्यधिक प्रसिद्ध गगनचुंबी वेधशाला और लैंडमार्क है। और इसका निर्माण मैं आपको बता दूं कि 1962 के वर्ल्ड फेयर के लिए जो आपका किया गया था। तो सिएटल ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का जो है ना सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी भौगोलिक मापन की एक आपका इकाई है, जिसके तहत जो है प्रति इकाई भूमि क्षेत्र जैसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर वर्ग मील में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या की गणना जो है जनसंख्या घनत्व में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है ये आपका जनसंख्या घनत्व सबसे अच्छा वर्णन जो आपका कर रहा है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पता था कि पौधे में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए क्लोरोफिल जिसे आपका हरित लवक भी कहा जाता है, ये पौधे की पत्तियों में जो है ना पाया जाने वाला जो आपका हरा वर्णक यानी पिगमेंट है। और इसका मुख्य जैविक कार्य जो है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करना, ताकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन भी जो आपका बना सके। तो क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य होता है पौधे में, ये आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रकाश ऊर्जा जो है आपका अवशोषित करना होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पर अर्थशास्त्र का श्रेय जो है ये किसको दिया जाता है। तो देखिए अर्थशास्त्र का जो श्रेय है ना, ये कौटिल्य जिन्हें आपका चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनको जो आपका दिया जाता है। तो ऑप्शन बी कौटिल्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते संधि या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर 1964 को जो है ना भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमोवा भंडारनायके के बीच जो है ये आपका सिरिमोवा शास्त्री समझौते पर जो आपका हस्ताक्षर किया गया था। और इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य आपका रहा था ना कि श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के चाय बगान श्रमिक यानी स्टेटलेस नागरिकों को जो है ना नागरिकता देना और उनकी वैधानिक स्थिति का जो ये आपका निपटारा करना था। तो यही आपसे जो पूछा गया था कि किस ये जो आपका लोगों की स्थिति का उल्लेख आपका किस में किया गया है। तो ये आपका सिरिमोवा शास्त्री समझौता 1964 में जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि CSIR IGIB ने जो है जीन थेरेपी के व्यवसायीकरण के लिए किस संगठन के साथ आपका साझेदारी की है। तो ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ जो है ये आपका साझेदारी जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कैमरा की श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 के प्राप्त करता है किस क्षेत्र से आपके जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आपके प्रख्यात रंगकर्मी थिएटर निर्देशक और अभिनेता डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को जो है ना ये आपके कला के क्षेत्र में जो है इन्हें आपका 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी कला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कैमरा कि 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी। तो आपका 18 घटनाओं पर जो है ना आपका कार्रवाई जो आपका किया गया था 23 मार्च 2024 तक। तो ऑप्शन ए 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि BCCI नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पर्दापर्न यानी पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए जो आपका यानी आपका पर्दापर्न कहने का मतलब कि डेब्यू में जो है ना पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये आपका हर्षित राणा को जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी हर्षित राणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग या फिर मंत्रालय द्वारा जो आपका किया गया था। तो देखिए जल महोत्सव 2026 का जो आयोजन है ना ये आपका पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि द फॉरेस्ट आई नो ये जो आपका कवि को जो आपको पहचानना था। तो देखिए द फॉरेस्ट आई नो इसमें जो कवि है ना ये आपके कौन है। तो ये आपके कला रमेश है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि आपका सबसे अच्छी है। तो ये जल संरक्षण के लिए जो आपका सबसे अच्छी जो सिंचाई विधि है ना ये आपका ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि एटोमियम किस शहर में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका एटोमियम है ना ये आपका ब्रुसेल्स मतलब कि ब्रुसेल्स शहर में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए ब्रुसेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जो है गैसोलीन बनाने के लिए जो आपका किया जाता है। तो देखिए गैसोलीन बनाने के लिए जो है ना ये आपका पेट्रोलियम का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी में आपका पेट्रोलियम दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो ये आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो है ये आपका शिक्षक दिवस जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना ये जो आपका किस वर्ष में हुआ था। तो ये आपका 1988 में हुआ था। तो ऑप्शन बी 1988 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि कुंडला बांध भारत के किस राज्य में जो है आपका स्थित है। तो देखिए कुंडला बांध जो है ना आपका दक्षिण भारत राज्य केरल में जो आपका स्थित है। तो केरल ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को जो है ना मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा जो आपका दिया गया था। तो ये आपका मदुरै हवाई अड्डे को जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए मदुरै हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी और जीके जीएस का मैंने सभी क्वेश्चन आपको 100% ऑथेंटिक आंसर की दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि इसका क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन करके जो है इसका पीडीएफ भी जो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।